बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 दिसंबर हफ्ते के दिन का शायद ये आखिरी व्लॉग है। अहम पेशरफ पहले आपको बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर लोग, हुकूमती सियासतदान, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज समेत सहाफ़ी, नजम सेठी, जियो ग्रुप, पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप हुकूमत के निशाने पर हैं। ये खौफ था कि आज बुशरा बीबी के एक दिन में 32 मुकदमात में ज़मानत हुई। फिर DGISPR की तरफ से ट्रंप हुकूमत की ट्वीट्स का ख़तरनाक जवाब आया। 9 मई का इन्होंने आज फ़ैसला दिया। 2 हफ्तों में अमेरिका में बड़ी बैठक, जिसमें खान की रिहाई समेत ये तमाम बयानात, ऑफिशियल बयानात की तरफ मामला जा रहा है। बिलावल जरदारी के अरमानों पर भी बाप ने कैसे पानी फेरा। मुज़ाकरात का दूसरा दिन भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से आज अली मीन गड्ढापुर की मुलाकात। लेकिन मुज़ाकरात में वारदात क्या है, और सोशल मीडिया के टाइगर्स के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने वाले सख्त मुश्किल में पार्टी के अंदर। फवाद चौधरी का नोटिफिकेशन जाली निकला, लेकिन असल मामला इससे भी बड़ा है। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन इजलास में मंसूर शाह का नया सरप्राइज़ भी सामने आने जा रहा है। अदलिया को क्या ताकत मिलेगी, ये तमाम खबरें तफसील से आपके सामने। बिलाखिर 9 मई अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा, ड्रॉप सीन हो गया। ये इससे ज़्यादा खींचा जा भी नहीं सकता था। 20 जनवरी से पहले इसको हल करना था। 19 महीनों के बाद 9 मई में 25 बेगुनाह लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई, और ये सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों ने दी। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर की करारदादों में वाज़े तौर पर यह मौजूद है कि सिविलियन का मिलिट्री अदालतों में इंटरनेशनल कानून के आर्टिकल 14 के तहत, जिसमें पाकिस्तान ने गारंटी दी है कि आज़ाद खुद मुख्तार अदालतों के ज़रिए सज़ा, ये नहीं हुआ। और ये इंसानी हकूक़ का खिलवाड़, जिसमें मेरी ज़ाती राय है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मौजूदा हालात में ब्लंडर है। इनकी चार्जशीट में जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, जिसमें अमेरिका में बैठक शुरू होगी, ये दूसरी बड़ी सज़ा इन्होंने रख दी अपने लिए। खान की रिहाई का, बेगुनाह कैद का, तहरीक इंसाफ के लोगों से जुल्म सितम का, इलेक्शन चोरी करने का, पार्टी तोड़ने वगैरह, ये मामला तो थे। लेकिन ये चार्जशीट में अब ये केस दूसरे नंबर पर आ गया। अगर अकल काम करती तो 26वीं तरमीम इन्होंने की हुई थी। ये डिस्ट्रिक्ट अदालतें हों, मातहत अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब कुछ इनके इख्तियार में था। तो ये सज़ा अगर चाहते तो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की दालों से दिलवाते और बच जाते। लेकिन ये मिलिट्री अदालतों से दिलवा के बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया। तो वो कहा जाता है ना, अल्लाह लठ नहीं मारता मत मार देता। तो ये वाकई इनकी मत मारी की, वरना ऐसे हालात में कौन ऐसा ब्लंडर करता है। और ये सज़ा देने से पहले इन्होंने मीडिया को बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग खबरों के लिए प्रेशर जारी किया कि टॉप हेडलाइंस के ऊपर आपने अपने कानून के सहाफ़ी और ये जो मीडिया के लोग हैं उन्हें बीपर पे लेके ये सारे मुजरमान को बड़ी बड़ी सज़ाएं और सस्पेंस म्यूज़िक लगा के इसको बड़ा मामला बनाना है। लेकिन अब ये बड़ा मसला इनके लिए बन गया इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में, जो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। जिनेवा कन्वेंशन के अलावा जो मुतासरा अफराद हैं और इनके अहले खाना, ये अब बराह रास्त इंटरनेशनल अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि ICCPR का इस पर बाकायदा मुआहदा है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम है वो संगीन खिलाफ वर्जी है, और इंटरनेशनल कोर्ट में, फौजदारी अदालत में ये शिकायत दर्ज हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में, अमरीकी कमीशन में, यूरोपीय कोर्ट इंसानी हकूक़ के हवाले से ये शिकायत बड़ी आसान है। NGOs, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल को अगर ये दे दें सारे, क्योंकि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, और इनकी वकालत के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी दुनिया में वकील देने को तैयार है। अभी नॉर्वे में एक बहुत बड़े वकील इस पर काम भी कर रहे हैं। ये आपको बहुत बड़ी खबर जल्द आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि गलती से ये वही 1990 की दिहाई का स्क्रिप्ट जनापुर के नक्शों वाला MQM के साथ जो इन्होंने किया, या अगरतला साजिश में शेख मुजीब के साथ किया, जो बाद में तस्लीम की गई सारी की गलत सज़ाएँ थी, और 10 साल 15 साल बाद माफ़िया भी इन्होंने मांगी। बाद में 9 मई के केस में भी उन्होंने उजरत में यही काम किया। अब इसमें देखें, इस फेज़ में ये करना जहाँ अमेरिका, बरतानिया, कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और उसका उन्होंने अब एक तो रिएक्शन देना था। ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यूरोप से, बरतानिया से, अमेरिकी कांग्रेसमैन की जो कत्लेआम पर आवाज़ें आ रही हैं, ये तो देखा कुछ जाहिल ही होगा, ये समझे कि इसके असरात नज़र नहीं आएंगे, इन करारदादों को कोई मकसद नहीं होगा, या ये बातें पुरानी हो जाएंगी या भूल जाएंगे, इनका दिमाग नहीं है। इन ममालिक में ऐसा नहीं होता। इंसानी हकूक़ के मामले पर जंगी जराइम के जो मुर्तकब अफराद हैं, उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालतों में 10-10 साल बाद भी सज़ाएँ सुनाई हैं। उसमें रवांडा, इराक, अफ़गानिस्तान है, बोस्निया, ये सारे केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले हैं, और इसमें अमेरिका का बराह रास्त दखल शामिल है। इसराइल के मामले पर आप देख लें अभी, तो मौजूदा ताकतवर लोगों के लिए अब ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। 26 नवंबर के कत्लेआम पर देखें, इंसानी हकूक़ के हवाले से इन्हें जंगी जराइम में सज़ा हो सकती है, रिटायरमेंट के बाद भी, और मौजूदा अहदों से माइनस भी हो सकते हैं। और ये तमाम सबूत तहरीक इंसाफ ने जमा किए हुए हैं। हुकूमत दावे करती रही, गोलियाँ नहीं चली, शहादतें नहीं हुई, वीडियो दिखाएं, हमें सबूत दिखाएं। आप किसी एक शहीद का डेथ सर्टिफिकेट उठा के पढ़ लें, उस पर लिखा हुआ PTI वर्कर, और वजह है उसकी कत्ल की गोली। इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिलेगा? खुद इनकी अपने अस्पताल देते रहे।
खौफजदा ये 9 मई के मामले पर इसीलिए थे, ये सज़ाओं का इन्होंने जो मामला किया कि 20 जनवरी से पहले करना है। उसकी बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई, एक तो देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट्स और कंपनी का बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है, छेड़छाड़ हो रही है। नजम सेठी ने भी रिचर्ड गर्नेल के बारे में बात की कि इसने जी वहाँ PTI के लोगों से पैसे पकड़े हुए, और उसने कहा ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रही है कौन। शहबाज गिल ने बताया, शाहीन सबाई साहब ने बताया, हुकूमती सहाफ़ी हैं, इनकी बीवी मरियम को पढ़ाती हैं। तो उसने कहा ये तो बकवास कर रहा है। और फिर उसके बाद रिचर्ड गर्नेल का जो बयान टीवी पर वहाँ आया इंटरव्यू में कि अमेरिका अपने सफारतकारी में अब सख्ती से अपनी बातें मनवाएगा, सख्ती करेगा। और उसने कहा अगर हमें जंगों से बचना है, इस तरह के मामला से बचना है, तो बाइडन इंतजामिया तो हमारा मजाक उड़ाती है कि हम सख्ती नहीं करते, तो अब हमें सख्त किस्म की सफारतकारी के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने होंगे, यानी बाजू मरोड़ना होगा। फिर उसके बाद उनके साथियों को, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा था कि देखिए जी इनको आप जवाब नहीं दे रहे, पाकिस्तानी सहाफ़ी लगे हुए, तो हमारी रोज़ बेइज्जती हो रही है। तो ये फिलहाल 9 मई का जो प्लान शुदा मामला था, ये फिर आलमिया DJ SPR के ज़रिए भी आए नज़र आ गया। अब देखिए इन्हें ये अंदाज़ा तो हो चुका है कि खान की रिहाई का मामला बहुत बड़ा हो चुका है। अब बुशरा बीबी को उन्होंने एक ही दिन में 32 मुकदमात में पूरी ज़मानत दी, 13 जनवरी तक उन्हें ज़मानतें मंजूर कर ली। उन्हें किसी सूरत में गिरफ्तारी का ये सोच भी नहीं सकते। और ख़ान पर भी इन्होंने देखे फ़र्द जुर्म लगाने के बाद भी सज़ा नहीं सुनाई, उन 25 लोगों को सुना दी। इमरान खान ने 265D की दरख्वास्त दी हुई है, CCTV फुटेज मांगी हुई कि मैं तो 9 मई वाले दिन खुद गैर कानूनी हिरासत में था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा हुक्मनामा मौजूद है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में के काम आएगा। अब फौजी अदालतों से उन्होंने 25 मुजरमान बना के 10 साल कैद बामुशक्कत, और उसमें जिना हाउस कोर्ट कमांडर में 7 लोगों को 10 साल की, 2 लोगों को 6 साल की, एक शख्स मोहम्मद आशिक उसको 4 साल की, एक वो नौजवान है मोहम्मद बिलावल उसको 2 साल की। मर्दान में जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर है उसमें हमले में 2 लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ। इसी तरह मियाँ वाली में इन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई। बन्नू गेट में एक शख्स को इन्होंने 9 साल की सज़ा सुनाई। वो चकदारा किला में वहाँ दाऊद खान को 7 साल की, मुल्तान कैंट में चेक पोस्ट में 2 साल की, 4 साल की, और GHQ हमले में उमर फारूक को 10 साल की और राजा एहसान को भी 10 साल की। इसके अलावा फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहाँ भी वो अहमद नामी एक नौजवान है, उसे इन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई है। DJ SPR ने 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की जो 26वीं तरमीम को हटाने के बाद बनाया गया, उसके फैसले के साथ मशरूत इजाज़त थी उसमें कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का फ़ैसला सुनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और उसमें GHQ का हमला था, उसमें 143 मुलजमान को उन्होंने नामजद किया, 23 इन्होंने इश्तिहारी करा दी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी। 70 रहनुमाओं पर इल्ज़ाम के मनसूबा साजी ने 70 लोगों ने, अंदाज़ा करें। उसमें उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, इमरान खान समेत 100 मुलजमान पर इन्होंने बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अब मसला ये है कि 9 मई सबको पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया भर में ऐसे वारदात की हुई हैं। उसकी मिसाल पाकिस्तान में 1990 में MQM को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई, और उस वक्त, और ये हमेशा मोहम्मद अली जिना के नाम पे होती है, चाहे वो जिनापुर के नक्शे हों या जिना हाउस हो। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिना हाउस हमले में सज़ा, और ये 90 की दहाई में MQM के ऊपर पाकिस्तान तोड़ने और अलग रियासत बनाने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। उस वक्त फ़ौज की सिक्योरिटी के जो मेजर नसीरुल्लाह बाबर मेजर जनरल था, उन्होंने कहा जी नक्शे MQM के दफ्तर से निकले, और 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप करके उन्होंने हज़ारों लोग शहीद किए, गिरफ्तार किए, मिसिंग किए। बाद में खुद ISPR और फ़ौज ने कहा जी कि वो जिनापुर के नक्शों में तो कोई इल्ज़ाम नहीं मिला। अब देखें कि उस दौर में भी इन्होंने MQM के जो गिरफ्तार लोग थे उनके ऐसे ही बयानात रिकॉर्ड करवाए जिस तरह आज आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग नज़र आ रही है। और फिर अच्छा इस तरह की वीडियोस इन्होंने पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार तंजीम की भी बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह कि ये जी मुल्क दुश्मन तंजीम है। और नवाज शरीफ की मुशर्रफ के जहाज़ के अगवा की तो पूरी वीडियो आप देख चुके हैं ग्राउंड से, बाकायदा किस तरह मुशर्रफ का जहाज़ अगवा हुआ, कंट्रोल टावर से आवाज़ें आई, पायलट की रिकॉर्डिंग आई, वो सारा आपने वो बनाया ड्रामा देखा हुआ PTV का। तो ये वीडियोस बनाना, बयानात बनाना, ये वही 1990 की वारदात में फंसे हुए हैं। अब जिन लोगों ने सज़ाएँ दी उनको देखें, हाशिर खान दुरानी नाम का एक नौजवान 6 साल जिसको कैद बामुशक्कत में, उसकी 2 वीडियोज़ मंजर आम पे। एक में वो लिबर्टी चौक पे पुलिस को बचा रहा है कोर कमांडर हाउस में, दूसरे में वो तोड़ फोड़ से लोगों को रोक रहा है, मना कर रहा है, उसे 6 साल की सज़ा दे दी। एक वो जान मोहम्मद नामी उसको सज़ा देने की वजह उन्होंने कहा जी कि कोर कमांडर हाउस ने वर्दी उठाई और वर्दी पहन ली, और जिसकी पैंट वो हसान न्याजी के हाथ में भी थी, उसे 10 साल की सज़ा सुना दी। अंदाज़ा कि वर्दी क्यों पहनी तुमने। अब मुश्ताक नामी एक टिकटॉकर फ़ौज की वर्दी पहन के D चौक में शहादतों का मजाक भी उड़ा रहा था। उसकी एक वीडियो आपने देखी होगी, पाक फ़ौज की वर्दी, बल्कि एक वीडियो में तो वो बाकायदा अपनी दुम पे गुब्बारा रख के उसमें हवा भर होता और वर्दी पहन के। मतलब ये क्या तौहीन वर्दी नहीं है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा जाए, उससे बल्कि खुश हो रहे हैं कि वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। मरियम भी कहे बेशक दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, वो भी ठीक है। पर 10 साल की सज़ा जान मोहम्मद को सुनाई। D चौक में नहते गोलियां मारने वाले फौजी जवान, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही। और फिर ऊपर से सस्पेंस वाला म्यूज़िक डाल के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग से, मकसद सज़ा देना नहीं है, ना इंसाफ करना, ये खौफ व हरास फैलाना है।
कालादम तंजीमों ने हज़ारों पाकिस्तानियों को शहीद किया। एहसानुल्लाह एहसान को उन्होंने गिरफ्तार किया। APS थाने के बाद वो सरेआम तस्लीम करता रहा कि ये हमने किया है। फिर खुद उसे ISI के कर्नल ने कैद से रिश्वत लेके फ़रार करवाया, कोई सज़ा नहीं मिली किसी को। उनके साथ ये मुज़ाकरात करते रहे। इरफान सदीकी उनका सफ़ीर बन के 2013 में उनके साथ मुज़ाकरात करता रहा, 2015 में भी। लेकिन तहरीक इंसाफ चूँकि पुरअमन जमात है, इमरान खान उसके रहनुमा हैं, इसलिए वो जिस शख्स ने कोर कमांडर घर से मोर भी चुराया उसे भी 10 साल की सज़ा दे दी। हालांकि दिन दिहाड़े रेंजर्स के एहलकार और वोटों के डब्बे अवाम के चोरी करते हुए वीडियो सरेआम मौजूद है। लेकिन ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना था, अब आएगा उनका भी जवाब। ये मेरी बात याद रखें, ये जो रिचर्ड ग्रनेल के इंटरव्यूज़ और ट्वीट्स आ रही हैं ना, इन्हें आप यकीन करें बाजू मरोड़ने में देर नहीं लगेगी। अभी तो 25 में से आपको पता है 4 लोग हैं ना जिनको 2-2 साल की या 19 महीने की इन्होंने सज़ाएं दी हैं, उनकी तो 2-2 साल की सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। बाकियों के जो लोग हैं वो अब इंटरनेशनल कोर्ट में अपना केस डालने की तैयारी करें। उनके जो वर्सा हैं उस पर तहरीक इंसाफ को बाकायदा इन लोगों की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों में नहीं, इंटरनेशनल। देखिए कैपिटल हिल में याद रखें, असल मास्टर जो बाइडन, विक्टोरिया न्यूलैंड 2 लोग थे, ये उन्हीं का मंसूबा प्लान था 6 जनवरी 2021 में, जो वहाँ अमेरिका में हम सबसे बड़ा हमला करार दिया गया। वहाँ इन्होंने 1572 लोगों 1572 लोगों पर फर्द जुर्म लगाई और 645 को सजा दी। बिल्कुल वही मंसूबा 9 मई में उसी तरह लाया गया और यहाँ भी हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके फर्द जुर्म लगाई। लेकिन अमेरिका में अब ये सजाएँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में वादा कर चुका था कि ये कैपिटल हिल हमले में मुलविस लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उन्हें वो सियासी कैदी करार दे रहा है कि उनकी कानूनी चाराजोई के बल के लिए अखराजात जो थे वो चंदे की मुहिम भी डोनाल्ड ट्रंप ने चलाई। और आइन के तहत वहाँ सदर को ये इख्तियार है कि वो इन तमाम लोगों की सज़ाएँ माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। तो हलफ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जहाँ इनकी सज़ाएँ माफ़ करेगा तो ये केस अगर आपका इंटरनेशनल कोर्ट में हुआ उस वक्त, तो पाकिस्तान की तारीख का ये केस वहाँ पर इसके असरात पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये मेरी बात याद रखें। इधर खान ने इंशाल्लाह जब इक़्तिदार संभालना है तो सदर तहरीक इंसाफ का होगा, यहाँ भी सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी। तो ये सज़ाएँ तो रिएक्शन है, एक तो फेस सेविंग के लिए अना और इज़्ज़त के आपको पता बताना है, और ये सियासी सज़ाएँ हैं। ये लोग सियासी सज़ा समझे इसको। अमेरिका में जिस तरह वहाँ सियासी कैदी डिक्लेयर है, ये भी पाकिस्तान में अब सियासी कैदी हैं और इंशाल्लाह इन सब की रिहाई होगी। और ये ना हुई तो ये जब बाहर रहेंगे तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रहनुमा यही लोग होंगे। तहरीक इंसाफ की आने वाली हुकूमतों में बड़े बड़े अहदेदार जिस तरह पीपल्स पार्टी में, नून लीग में थे, तो यही लोग आगे चलाएंगे हुकूमत। तो ये बात याद रखें। अब आ जाते हैं मुज़ाकरात की तरफ। मुज़ाकरात के मामले पर भी हुकूमत की मुनाफ़क़त तो जारी है। अली मीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की दूसरी मुलाकात हुई और इसमें हुकूमती शराइत लेकर आए मोहसिन नकवी कि फ़ौज की और आला क़यादत की ये उनकी दरख्वास्त है कि आप तनकीद बंद करें, बाइकआउट जैसी मुहिम बंद करें, अपनी पॉलिसी तब्दील करें। फिर होगी मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात, और ऐसे लोगों को सामने लाएं जैसे फवाद चौधरी आजकल बात कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि सोशल मीडिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। वकास शेख ने भी आज मेरे इंटरव्यू में कह दिया। अब इन्होंने रात 12 बजे तक वक्त मांगा हुआ है, 12 बजे के बाद ये मामला होगा। और इस पर याद रखें, खान के केसेस का मुज़ाकरात से पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इन्होंने कहा है। और हुकूमत अब इनमें मुज़ाकरात में और इन मामलात में कामयाब नहीं हो सकती। इसकी वजह खान इनकी 2 नंबरी समझता है बड़ी अच्छी तरह। इनके मुज़ाकरात की वारदात सारी दुनिया, अभी आप हालिया दिनों में इनकी सबसे बड़ी वारदात देखें, 26वीं तरमीम पर बिलावल जरदारी को रात के अंधेरे में मौलाना फजल रहमान के पास भेजा कि 12 बजे के बाद जाओ, दस्तखत करवा के लाओ। मौलाना ने 26वीं तरमीम में दस्तखत कर दिए। बिलावल रात भर ख्वार होता रहा। मोहसिन नकवी को भेजा, राना सनाउल्लाह को भेजा, हुकूमती लोगों को, कि 26वीं तरमीम के लिए चक्कर पे चक्कर मौलाना के घर। जब दस्तखत हो गए तो वही हुकूमत जरदारी ने अपने बेटों की बातों को रद्द किया। नून लीग की हुकूमत अपने वज़रा राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी की बातों को रद्द किया और 27वीं तरमीम का जिक्र शुरू कर दिया। अता ताड़ा बल्कि मौलवियों का गोल लेकर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गया। यही काम इन्होंने ताहिर अल कादरी के साथ किया, यही काम इन्होंने मॉडल टाउन के मामले पर किया। हर हुकूमत की हर 2 नंबरी में ये लोग, खान को बड़ी अच्छी तरह पता है और ये लोग भी जानते हैं कि माजी में देखें रियासत या एस्टेब्लिशमेंट ने जब लोगों को जेलों में डाला, रहनुमाओं को जमातें क्रश की, उसके बाद डील हो जाती थी। पीपल्स पार्टी को देखें, 11 साल जाओ लाख के दबाव के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भी जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो मिर्ज़ा असलम बेग से डील करके हैं। फिर जो हुकूमत बनी डील के नतीजे में बनी। नवाज शरीफ इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों से उस वक्त मुशर्रफ से डील करके बाकायदा सऊदी अरब, लेबनान, अमेरिका के हुक्म पर मुल्क से गया। 2006 में फिर मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ का मिसाक़ जमहूरियत NRO मिलने के बाद आई और इलेक्शन के बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की बनी। इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तान का रहनुमा है जिसकी मकबूलियत आज अगर अवाम में आपको नज़र आ रही है तो उसकी वजह यह कि इमरान खान ने वो तमाम रवायात, माजी के मिथ, सब इस्टेब्लिशमेंट की डीलें तोड़ दी। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जितना जुल्म सितम बर्दाश्त किया, शायद पाकिस्तान की तारीख में अवामी लीग ने बर्दाश्त किया होगा शेख मुजीब की। इमरान खान जिस तरह डट के खड़ा है और तहरीक इंसाफ वाले जिस तरह मौजूद हैं,
ये इस पूरे निज़ाम और इसराइल और बाइडन की हुकूमत और अपने इदारों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ आज भी सबसे बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। इमरान खान मज़ीद अवाम में जिस कदर मकबूलियत हासिल कर चुके, तारीख़ में कोई दूर दूर तक नहीं। इसकी वजह खान ने 77 साल की तारीख़ बदल दी है। ये तारीख़ में मौजूदा हो चुका है हकीकी मानों में। इसलिए इन्हें ख़तरा है कि अब खान बाहर आएगा तो सिस्टम, लेकिन खान का बाहर आना लाजमी है। अब खान का बाहर आना लाजमी है तो इनका अंदर जाना लाजमी है या मुल्क से बाहर जाना है? मुल्क से बाहर जाना है तो कहाँ जाना है? फिर सऊदी अरब और अरब अमारात और दुबई हैं। मगरबी मालकों में तो अब नहीं जा सकते ये लोग कभी भी। ये मेरी बात याद रखें, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लोग अब मगरब की तरफ नहीं जा सकते। वहाँ पे लोग इनका इंतज़ार करते हैं। अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे से पहले जो उनकी पूरी आखिरी हफ्ते में जो मीटिंग्स होंगी, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में इन्होंने रूस का, यूक्रेन का और ये फ़लस्तीन शाम का मामला जो है हल कर लेना है, वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ चुका है। उसके बाद जो अगला मरहला है जिसके लिए आपको 3-4 बड़े लोग सामने नज़र आएंगे और यही 3-4 लोग जब मिल के बैठ के बात करेंगे, इस दौरान अगर तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके लोगों की अपील कर दी तो फिर ये मामला इंसानी हकूक़ से होता हुआ खान की रिहाई पर, और फिर उसके बाद मामला उस मुज़ाकरात की तरफ के, जिस तरह ये मुज़ाकरात ये नहीं, असल मुज़ाकरात जिसमें बाकायदा दोनों चीज़ें सामने आएंगी। उसमें कुछ लोग ही बात ज़रूर होगी। इन लोगों को सेफ़ एग्ज़िट मिलेगा, सेफ़ एग्ज़िट, ये बात याद रखें। इन लोगों को ज़ाहिर कोई नुकसान नहीं होगा और इनके बाद जाने वाले को नीचे बहुत सारे जो हैं वो कुर्बानी के बकरे बनेंगे, बेतहाशा बनेंगे, लेकिन ऊपर के जो 4-5 लोग हैं ये निकल जाएंगे। ये हमेशा याद रखें। डील की इनकी ये होगा मामला, और ख़ान की रिहाई होगी और नए इंतखाबात का ऐलान होगा। और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी जनवरी के महीने के एंड तक, हलफनामे के अगले हफ्ते के बीच में सारा मामला क्लियर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जी का जाना ठहर गया, आज जाए या कल जाए। अपना ख्याल रखें। मुझे अब कल तक के लिए सुबह 9 बजे तक के लिए इजाज़त दें। इंटरव्यू इंशाल्लाह आप देखेंगे। कोशिश होगी, आज मसरूफ़ हूँ, अगला वीलॉग शायद ना आ सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।